चलिए, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज आज की क्लास में स्क्यूनेस। क्या पढ़ने वाले हैं? स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस में हमें क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा। फॉर्मूले ये वीडियो पॉज करके आप लोग लिख भी लेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं स्क्यूनेस में दो लोगों का स्क्यूनेस है, दो टाइप का, एक है बाउले का और एक है कार्ल पियर्सन का। तो बाउले को हम डिनोट करेंगे JQ से, क्यू नीचे है, यहाँ थोड़ा मैंने ऊपर लिख दिया है, Q3 + Q1 - 2 Q2। Q3 Q1 Q2 अपन ने कहीं पढ़ा था क्या? जी सर पढ़ा था। इसको पढ़ा था अपन ने क्वार्टाइल में। तो ये पूरा का पूरा किसके ऊपर बेस्ड है? क्वार्टाइल के ऊपर बेस्ड है। मतलब आज की क्लास में आपका क्वार्टाइल का रिवीजन हो जाएगा, ये चैप्टर पढ़ेंगे तो। दूसरी चीज़ है किसका फॉर्मूला है? कार्ल पियर्सन का। तो कार्ल पियर्सन में हमारे दो हैं, मोड इज डिटर्मिनेबल, दूसरा केस है मोड इज नॉट डिटर्मिनेबल। तो हम इसे डिनोट करेंगे J से। पहले वाले केस में मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन है, तीसरे वाले में मीन माइनस मीडियन अपॉन 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन है, केस 2 जब मोड डिटर्मिनेबल नहीं। तो हमें करना क्या है, आज की क्लास जो हमने पढ़ा है अभी तक, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, पूरे चैप्टर का रिविजन होने वाला है। तो ये चैप्टर जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो आप मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल का रिविजन करने के बाद ही बैठेंगे। है कुछ नहीं, केवल और केवल फॉर्मूले में पुट अप करना है, 1-2 क्वेश्चन करना है और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपसे मोर देन, लेस देन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देगा, सीधा सीधा बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इतनी चीज़ें तामझाम इसमें करनी होती हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, क्या है ये देखिएगा। फाइंड कार्ल पियर्सन, लिख लो, फाइंड कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन coefficient of skewness, कार्ल पियर्सन coefficient of skewness। क्वेश्चन लिख लो। लिख लिया क्वेश्चन आपने? ओके। तो ये कौन सी सीरीज है? सबसे पहले तो मैंने बताया जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपको सीरीज का नॉलेज होना जरूरी है कि कौन सी सीरीज की क्वेश्चन आप बना रहे हो। तो ये आपकी सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी सीरीज है? ये इंडिविजुअल सीरीज है। कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज है। तो इंडिविजुअल सीरीज है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि ये वाला कार्ल पियर्सन निकालना है, इंडिविजुअल सीरीज है, ये क्लियर हो गया। अब हमें ये देखना है कि मोड डिटर्मिनेबल है या नहीं। तो हमारा स्टेप 1 चेक क्या करेंगे? लिखो स्टेप 1 चेक मोड इज डिटर्मिनेबल और नॉट। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोड के बेस पे ही आपका फॉर्मूला लगेगा। लिखो चेक मोड इज डिटर्मिनेबल और नॉट। तो इंडिविजुअल सीरीज में मोड का मतलब क्या था? जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है उसे मोड बोला जाता है। बट यहाँ पर कोई वैल्यू जो है, यहाँ पर क्या है, कोई भी वैल्यू डबल रिपीट नहीं हो रही, 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब मोड डिटर्मिनेबल नहीं है। तो लिखिएगा स्टेप 1 मोड इज नॉट डिटर्मिनेबल, देयरफॉर J इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, सारी चीज़ें निकाल लो। तो मैं यहाँ लिख दिया x, कॉपी कर दूंगा नंबर। ईयर से कोई लेना देना नहीं है, रोल नंबर हो, ईयर हो, टाइम, इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो इसे कॉपी कर देता हूँ मैं, 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12। ये मेरा कॉपी हो गया। तो मुझे निकालना है सबसे पहले x बार। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है? मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 चीज़ें निकालनी। तो x बार निकालोगे तो x बार कैसे निकलेगा? सिग्मा x अपॉन n डिवाइडेड बाय, हो गया सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। 1, 2, 3, 4, 5, 6, n कितना है? 6। सिग्मा x 6 दूनी 12, 8, 20, 20 और 10, 30 और 12, 42। तो मीन हो गया मेरा 7। अब मीडियन निकालोगे। यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गया। अब क्या आपको कैलकुलेट करना है? मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या था? n+1 डिवाइडेड बाय 2। n+1 डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहला काम क्या होता है जब आप मीडियन निकालते हो? तो मैंने बताया था कि आपका जो भी डाटा दिया हुआ है उसे अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। n कितना है? 6। 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3.5 टर्म।
तो मैंने बताया था कि फ्रैक्शन में आया है ये 3.3 मतलब 3 से ज़्यादा और 4 से कम मतलब 3 और 4 के बीच में। तो थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो थर्ड टर्म 6, फोर्थ टर्म 8, तो 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आया 7। तो मीन माइनस मीडियन इंटू 3 करोगे तो 0 हो गया। फिर भी स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकालना पड़ेगा। यहाँ तक की चीज़ें हो गई। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो आप यहाँ क्या करोगे, किसके बेस पे स्टैंडर्ड डेविएशन जब आप निकालते हो तो स्टेप 1 क्या होता है, हम ये देख लेते हैं मीन निकाल के कि वो होल नंबर है कि नहीं है। अगर होल नंबर है तो हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, और होल नंबर नहीं है तो हम इनडायरेक्ट मेथड पे जाते हैं। तो आपने तो मीन यहाँ निकाल लिया है, मीन आपका होल नंबर है, इसलिए हम कौन सी मेथड लगाएंगे, डायरेक्ट मेथड। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या हुआ, सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n पूरे का रूट। तो मुझे यहाँ चाहिए एक dx का कॉलम, एक चाहिएगा dx स्क्वायर का। तो dx कैसे निकलेगा, x माइनस 7, ये -5 -3 -1 +1 +3 और +5, ये हो गया 25, ये हो गया 9, ये 1 1 9 और ये 25, 25 और 10 35, 35 और इधर 35 70। तो ये आपका हो गया 70 डिवाइडेड बाय 6 पूरे का रूट। निकालो कितना आएगा, निकालो जल्दी से। 3.415, तो ये आएगा 3.415। तो आंसर अब यहाँ पुट करोगे फॉर्मूले में हमारे, ये रहा। तो ये 3 इंटू 7 माइनस 7 डिवाइडेड बाई कितना, 3.415, खत्म, 0। ये आपका आंसर है। आंसर 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको पूरा बनाना है। जैसा दिया हमने केवल और केवल फॉर्मूले में पुट किया, और इससे ज़्यादा अपन ने कोई काम नहीं किया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है इंडिविजुअल सीरीज के बाद डिस्क्रीट सीरीज का। इसमें भी हमें क्या निकालना है, कार्ल पियर्सन स्कीवनेस निकालना है। किसका निकालना है, कार्ल पियर्सन का। फॉर्मूला लिख लो, कॉपी कर लो। जल्दी से कॉपी करो। हो गया, ओके। चलो फिर जल्दी जल्दी। तो हम सबसे पहला काम क्या होता है, स्टेप 1 में हम क्या चेक करते हैं, मोड डिटर्मिनेबल है या नहीं। और डिस्क्रीट सीरीज में मोड कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने वाला x। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, 10, इसके सामने वाला x, मतलब मोड डिटर्मिनेबल है। तो स्टेप 1 मोड इज इक्वल टू 12, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने वाला x। पहला काम हो गया। तो हमें स्टेप 1 में काम कर लिया, मोड निकाल लिया। तो अब स्टेप 2 में क्या होगा, आपका फॉर्मूला निकालोगे। तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि आपका मोड डिटर्मिनेबल है। ये कौन सी सीरीज हो गई आपकी, डिस्क्रीट सीरीज हो गई। तो डिस्क्रीट सीरीज है, तो अपन सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, स्टेटिस्टिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो मैंने बोला फॉर्मूला कॉपी, सॉरी जो भी क्वेश्चन है उसे कॉपी किया जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन में x और यहाँ लिखते हैं f। तो 10 11 12 13 14 15, फ्रीक्वेंसी है 2 4 10 8 5 और ये 1। तो हमारा मोड तो आ गया। मोड कितना पता चला है, z हमें पता चल गया 12। तो हमें x बार निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो x बार कैसे निकलेगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। डिस्क्रीट सीरीज है तो मुझे चाहिए कॉलम एफ एक्स का। इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये हुआ 20, ये हुआ 44, ये हो गया 120, ये हो गया 24 का 4 2 8 दूनी 10 104, 14 पंचे 70 और ये 15। और एफ का टोटल कितना आएगा, 6 16 16 और 5 21 22 8 30। इसका टोटल करो, 4 दूनी 8 और 5 13 का 3 1 2 9 11 4 15 और 2 17 का 7 1 2 3 373 लिखो यहाँ तक। तो फॉर्मूला में पुट कर दो, 373 डिवाइडेड बाय 30, 12.43।
ये हमारा आ गया मीन, मीन निकल गया, मोड निकल गया, ये दो चीज़ें आ गई। अब मुझे चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कौन सी मेथड लगेगी? तो स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी आप कैलकुलेट करते हैं, मैंने बोला अगर कोई भी नहीं दिया कौन सी मेथड से निकालना है तो सीधा सीधा दिमाग की मत लगाओ, इनडायरेक्ट मेथड से बना दो। तो हम इनडायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो हमें कौन कौन से कॉलम चाहिएंगे? एक चाहिएगा dx का, एक चाहिए dx स्क्वायर, एक चाहिए f इंटू डी एक्स स्क्वायर और f चाहिए f इंटू डी एक्स। चलो खुद से बनाओ, इसके बाद खुद से बनाओ, वीडियो पॉज करो, स्टैंडर्ड डेविएशन खुद से निकालोगे, मैं नहीं निकाल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने सिखाई हुई हैं, निकालो खुद से। तो dx कैसे निकालते हैं? x माइनस एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन मैंने मान लेते हैं 13 को मान लिया है, तो ये हो गया 0, तो ये आ गया आपका -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। dx स्क्वायर 9 4 1 0 1 4, f इंटू डी एक्स स्क्वायर, f है 2, डी एक्स स्क्वायर है 9, तो ये हो गया 18, f है 2, डी एक्स स्क्वायर है 4 16, f है 10, डी एक्स स्क्वायर है कितना 1, तो 10, ये हो गया 0, f है 8, ये तो हो गया ना, हाँ, f है 5, डी एक्स स्क्वायर है 1, तो ये हो गया 5, f है 1, डी एक्स स्क्वायर है 4, तो ये हो गया 4। ये आपका आ गया f इंटू डी एक्स स्क्वायर। अब आपको चाहिए कॉलम f इंटू डी एक्स का, तो f है 2, डी एक्स है -3, तो ये हो गया -6, f है 4, डी एक्स है -2, तो ये हो गया -8, f है 10, डी एक्स है -1, तो ये -10, ये हो गया 0, f है कितना 5, डी एक्स है 1 5, f है 1, डी एक्स है 2, तो ये आ गया 2। इनका आप टोटल करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आएगा। तो एफ डी एक्स स्क्वायर का टोटल हो गया 18 16 34 10 44 44 4 48 5 53 53 हो गया। एफ इंटू डी एक्स का टोटल -7 7, ये हो गया -7 -17। इसको फॉर्मूले में पुट करो, चलो तो इसका फॉर्मूले में पुट करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितना निकलेगा? सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, एफ डी एक्स स्क्वायर का टोटल है 53 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 17/30 पूरे का होल रूट। इस फॉर्मूले में डाल दो, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है देखो, 1.20 1.20। अब फॉर्मूला में डाल दो हमारा जे में, तो 3 मीन माइनस मीडियन, मीन कितना है 12.43, मीन माइनस मोड, मोड है 12 डिवाइडेड बाय 1.20। ये आपका पूरा सॉल्यूशन है, लिख लेंगे। हो गया, वेरी गुड। अब यही क्वेश्चन में हमारे मीन अब एक क्वेश्चन आता है, मान लेते हैं कंटिन्यूस सीरीज का है, एक क्लास लिया हुआ हूँ मैं, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 7 4 5 7। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, लिख लेंगे। हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। क्या निकालना है? कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मुझे कैलकुलेट करना है। तो मेरा सबसे पहला काम क्या होता है स्टेप 1 में, मीन निकालना कि मोड निकालना कि मीडियन निकालना? मोड। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं अपन, जो दिया हुआ है। क्वेश्चन कॉपी करो, सॉल्यूशन, यहाँ लिखूंगा मैं क्लास, यहाँ लिखूंगा फ्रीक्वेंसी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2, 7, 4, 5 और ये हो गया 7। अब आपको क्या करना है, चेक करना है मोड डिटर्मिनेबल है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। मोड में हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है कंटिन्यूस सीरीज में उसे F1 देते हैं। तो हमारे पास यहाँ 2 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मोड डिटर्मिनेबल नहीं है। अब उधर से एक बच्चा बोल रहा है सर अपन ग्रुपिंग मेथड से तो मोड निकाल सकते हैं। जी बेटा निकाल सकते हो, बट जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपके स्क्यूनेस निकालने वाले बेटा, तो वहाँ पर आप ग्रुपिंग टेबल मत लगाना, आप सीधा सीधा लिख देना कि मोड डिटर्मिनेबल नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, मीन से बनाएंगे, मीडियन से, सॉरी। तो स्टेप 1, मोड इज नॉट डिटर्मिनेबल। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, J इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कंटिन्यूस सीरीज है, मीडियन चाहिए, मीन चाहिए, तो मीन निकालने के लिए मुझे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बार इज इक्वल टू कंटिन्यूस सीरीज है तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये मीन का फॉर्मूला होगा। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले एक्स निकालना होगा, फिर एफ इंटू एक्स लेना पड़ेगा मीन के लिए। तो ले लो, तो ये 5, ये 15, ये 25, ये 35, ये 45, मीन निकालना है एफ एक्स। तो 5 टू ज़ा 10, 15 सत्ते 105, 25 चौक 100, 35 से 105, तो ये हो गया आपका 35 का 5, 3, 4 सत्ते 28, 3, 31, 315। इनका टोटल कर लो और डिवाइड करोगे फ्रीक्वेंसी से, 7, 5, 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23, 23 और 2 25। एफ एक्स निकालोगे 315 हो गया, 420, 520, 625 और ये 635, 635 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। जो भी आएगा आपका ये हो गया मीन। अब मुझे क्या चाहिए, मीडियन चाहिए। मीडियन के लिए मुझे क्या चाहिए, सी एफ चाहिएगा। तो हम एक कॉलम बनाएंगे सी एफ का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपका ये 5, 2 था 2, अब ये 2 ऐड होगा 7 में 9, 9 में ऐड होगा 4 13, 13 में ऐड होगा 5 18, 18 में 7 25। ये हमारा आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25। अब मीडियन का फॉर्मूला पुट करोगे तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा। मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारा, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस स्मॉल m माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, मीडियन का। कैलकुलेट करो मीडियन, चलो। देखो, तो स्मॉल m चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, स्मॉल m। स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होता है, n/2। स्मॉल m का मतलब क्या होता है, n/2। तो n कितना है हमारा, फ्रीक्वेंसी के टोटल को बोलते हैं n, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल है 25, 25 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 12.5, ठीक। अब हम इसको देखेंगे कि ये कहाँ फॉल करेगा। तो ये फॉल करेगा आपका 13 में, तो जिसमें फॉल करता है उसके ऊपर वाला बनता है C, और उसके जस्ट सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है, इनसे मतलब नहीं है, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से मतलब। ये भी क्या बनेगा आपका F, और 20 क्या बनेगा L1। तो आप फॉर्मूला में पुट करोगे तो कितना हो गया, 20 प्लस स्मॉल m है 12.5, C कितना है आपका 9, F कितना है 4, और L1 कितना हो गया, इनका गैप 10। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये हो गया 20 प्लस ये 8.5 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका मीडियन आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके यहाँ से, मीडियन आ जाएगा। अब आपको चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या चाहिए,
स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आपको। अब बोलोगे सर एक ही क्वेश्चन में कितने कॉलम बनाने तो पड़ेंगे बेटा, इतने कॉलम क्या करें। तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे कौन सी मेथड से? इनडायरेक्ट मेथड से निकालोगे। कौन सी मेथड से निकालोगे? इनडायरेक्ट मेथड से। इसको मैं इधर गायब कर देता हूँ, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड से निकालूंगा तो इनडायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का? सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का रूट इंटू में लिख देता हूँ यहाँ आई, ठीक है। तो मैं यहाँ डी एक्स निकाल देता हूँ, डी एक्स स्क्वायर एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा एफ इंटू डी एक्स। इतने मेरे कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। तो अब dx आपको चाहिए, तो dx कैसे निकालेंगे? x में से किसी को भी, इसको मैंने सेंट्रल वैल्यू का एज्यूम्ड मान लिया, ये हो गया 0, ये -1, ये हो गया -2, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, इसका स्क्वायर 4 1 0 1 4। ये कुछ भी नहीं है बेटा, चैप्टर का रिवीजन है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँगा नहीं, मैंने बस बेसिक्स आपको करवा दिया है। f इंटू डी एक्स स्क्वायर, एफ है 2, डी एक्स स्क्वायर है आपका कितना 4, तो 2 इंटू 4 8, फिर 7 इंटू 1 7, ये हो गया 0, ये 5 इंटू 1 5, 7 इंटू 4 28। तो एफ डी एक्स स्क्वायर का टोटल कितना हो गया? 8 7 15 5 20, 20 और ये 48। एफ इंटू डी एक्स चाहिए, एफ है मेरा 2, डी एक्स है -2, तो 2 -2 हो गया, ये 4 माइनस में, ये है 7 और ये -1, तो ये हो गया -7, ये हो गया 0। एफ है 5, डी एक्स है 1 5, एफ है कितना 7, डी एक्स है 2 14, तो ये 14 5 19, 19 में कितना गया 11, ये हो गया आपका 8। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट करोगे आप, तो आपका आंसर आएगा सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर। सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर कितना हुआ? 48, 48 डिवाइडेड बाय कितना है सिग्मा एफ? सिग्मा एफ कितना है? 25 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स है कितना 8, सिग्मा एफ कितना है आपका 25, पूरे का होल स्क्वायर इंटू आई, 10 का गैप। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले में आप पुट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा बाकी फॉर्मूले में पुट कर दो, पूरा का पूरा काम हो गया। तो ये था आपका। अब एक क्वेश्चन मोड वाला भी करवा दूँ? ओके चलो, मोड डिटर्मिनेबल है वो भी करवा दूँ, चलो ठीक। यहाँ मान के चलता हूँ क्लास दी हुई है आपकी, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, फ्रीक्वेंसी है 2 3 5 4 2। इससे आपको क्या करना है? कार्ल पियर्सन का स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है। इसका स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है कार्ल पियर्सन का, तो निकालो। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? मोड इज डिटर्मिनेबल और नॉट। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है आपको? 5 दिख रही, इट मीन्स मोड डिटर्मिनेबल है। तो ये आपका हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F2। तो आप Z निकालोगे तो Z का फॉर्मूला क्या है? L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ये हमारा फॉर्मूला है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है F1, उसके सामने कितना हो गया? 20 L1 हो गया, प्लस F1 कितना हो गया? 5 माइनस F0 3 अपॉन 2 इंटू 5 माइनस 3 माइनस 4 इंटू 10 का गैप है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2, ये हो गया 2 अपॉन 10 माइनस 7, 3 इंटू 10, तो 20 अपॉन 3, 20 प्लस 20 अपॉन 3,
6 पॉइंट्स कुछ आएगा। यह आपका हो गया मोड। मोड डिटर्मिनेबल है तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, J इज इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मोड निकल गया। अब आपको चाहिए एक्स बार, तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मैं हर बार फॉर्मूले इसलिए लिखता हूँ ताकि मेरे दिमाग में ये सेट रहे कि मुझे कौन कौन से कॉलम बनाने। अब जैसे यहाँ से मुझे समझ में आ गया एफ एक्स चाहिए, तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले एक्स कैलकुलेट करना है, फिर एफ इंटू एक्स, जैसे लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किए थे, बाकी पूरा काम वही है। तो एक्स कितना हो गया, 5, 15, 10 का गैप है, 25, 35 और ये 45। अब मुझे चाहिए एफ एक्स, तो ये हो गया 10, ये हो गया 45, ये 125, 140, ये हो गया 90। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना हो गया, 6, 11, 14, 16, ये हो गया 55, 55 और 25, 70, 80, 180, 220, 320, 320 और 100, 410 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से आपका मीन निकल गया, मोड आ गया। अब आपको चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मुझे एक कॉलम चाहिए dx का, dx स्क्वायर का, f इंटू dx स्क्वायर का और f इंटू dx का। तो ये काम आप लोग खुद से करेंगे। तो ये हो गया आपका कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि कुछ भी खास नहीं है। अब हम आते हैं बाउले पे। किस पे आते हैं, बाउले पे। तो बाउले का मैंने बता दिया फॉर्मूला Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1। मतलब ये पूरा का पूरा क्वार्टाइल है। तो क्वार्टाइल का एक दो क्वेश्चन आप, क्वार्टाइल आपने बनाया हुआ है, मैंने क्वार्टाइल डिटेल से बताया हुआ है। तो क्वार्टाइल कैलकुलेट करके केवल और केवल आपको फॉर्मूले में डालना है, किसके, बाउले के। तो मैं करवा देता हूँ एक क्वेश्चन इसका भी। तो यहाँ मुझे दिया है क्लास, और मैं यहाँ लिख लेता हूँ फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आप क्वेश्चन समझ लो, सॉल्यूशन समझ लो, दोनों एक साथ कर रहा हूँ, तो आप इसको क्वेश्चन अलग से लिख लेना। क्लास है 0 से 10, 10 से 20, 22 30, 32 40, 42 50। फ्रीक्वेंसी है 2, 5, 4, 3, 1। ये क्वेश्चन है। इससे आपको बोला है आपको बाउले का क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो, JQ इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1, ये मेरा फॉर्मूला है। तो मुझे चाहिए सबसे पहले क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया 2, 7, 11, 14, 15, ये मेरा क्या हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मुझे चाहिए सबसे पहले Q1, क्या चाहिए, Q1। तो Q1 निकालूंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस स्मॉल q1 माइनस एफ अपॉन सी, सॉरी Q1 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। और Q1 का मतलब मैंने क्या बताया, यहाँ पर क्या होता है, n/4। क्या होता है, Q1 इज इक्वल टू n/4। क्या होता है, n/4। n का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 है। तो 15 डिवाइडेड बाय 4, 4 या 12, 3.75 आएगा क्या, ठीक है। अब ये कहाँ फॉल करेगा आपका 3.75, ये आपका फॉल करेगा 7 में, यहाँ फॉल करेगा, इसलिए सी बनेगा, यह बनेगा एफ और ये होगा आपका L1। तो इसे पुट करेंगे तो 10 प्लस L1 प्लस 3.75 माइनस सी कितना 2, एफ कितना 5, आई कितना 10। इसे सॉल्व करोगे तो 10 प्लस 1.75 डिवाइडेड बाई कितना, ये यहाँ से इंटू कर दिए तो ये 2। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो जल्दी से। ये आपका हो गया 3.5 और ये 10, तो ये आपका हो गया 13.5। तो मेरा Q1 निकल गया है 13.5। अब मुझे चाहिए Q2। तो Q1 निकल गया, मुझे चाहिए Q2। तो Q2 के लिए भी वही काम है, Q2 इज इक्वल टू भी वही सेम काम, L1 प्लस
स्मॉल Q2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई, और स्मॉल Q2 का मतलब मैंने क्या बताया 2n/4, तो 2 इंटू एन का मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल 15 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 7.5 आएगा। कितना आएगा 7.5। और ये 7.5 कहाँ फॉल करेगा आपका, ये फॉल करेगा 11 में, तो ये बनेगा C, ये बनेगा F और ये बनेगा L1। तो आपका फॉर्मूला में क्या हो गया 20 प्लस Q2 कितना है 7.5, C कितना हो गया 7, F कितना हो गया 4 इंटू 10। इसको आप सॉल्व करोगे तो 20 प्लस ये हो गया 0.5 तो ये 5/4 बचा, 0.5 इंटू 10 कर लो तो 5 आएगा डिवाइडेड बाय 4, तो ये 1.25, तो ये हो गया 20 प्लस 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया, 1 बचा, तो ये 0.2 और ये 5। कर लो सॉल्व, कितना आ रहा है निकाल लो। तो ये आपका हो गया 21.25, Q2 आ गया। अब मुझे चाहिए Q3, अब मुझे चाहिए Q3 भी चाहिए, ये Q2 आ गया। अब सेम Q3 निकाल लो, Q3 निकालोगे तो फॉर्मूला वही है L1 प्लस स्मॉल Q3 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। तो Q3 कैसे निकलेगा आपका 3n/4, 3n/4, तो n कितना है हमारा देखो 3 इंटू एन कितना है 15 डिवाइडेड बाय 4, 45 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 11.25। कर लो एक बार फिर भी, 11.25 आया, तो 11.25 आपका फॉल करेगा 14 में, तो ये हो गया C, ये हो गया आपका इसके सामने वाला F और ये हो गया L1, तो ये होगा आपका 30 प्लस Q3 कितना हुआ 11.25 माइनस C कितना है 11, F कितना 3 इंटू 10, तो ये 30 प्लस 0.25 मतलब इसको सॉल्व करोगे तो 0.25 इंटू 10 डिवाइडेड बाय कितना है आपका 3, तो 0.833 प्लस 0.8333, तो ये 30.833 मिला मुझे, 30 पॉइंट क्या मिला 833 मिला। अब इसको फॉर्मूला में पुट कर दोगे आप, Q3 की वैल्यू ये 30.833 Q3 प्लस Q1 कितना था हमारा -2 Q1 की वैल्यू कहाँ है, Q1 है 13.5 प्लस 13.5 -2 Q2, 2 इंटू Q2 की वैल्यू है 21.25, Q3 ये रहा 30.833 माइनस Q1 13.5। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दिया और मैंने इसको सॉल्व करना है। अगर आपको बाउली की स्क्यूनेस को और ज़्यादा समझना है तो आप क्वार्टाइल का वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि आपको मेन क्वार्टाइल ही निकालना है और उसको क्या करना बेटा बाउली के फॉर्मूले में पुट करना है, जैसे मैंने किया हुआ। तो इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है और ये यूनिट भी साथ में ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, ठीक है। अपने 2 या 3 चैप्टर बचे हैं, कोरिलेशन बचेगा, इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज। ये जो मेन चैप्टर्स हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।